अपने जीवन में दुख से बचने के लिए, अपने जीवन में समस्या से बचने के लिए हमें समाधान की जरूरत है। और समाधान तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन में सत्संग से जुड़ेंगे और सत्संग अपने जीवन में करेंगे। इतना सत्संग होने के बावजूद भी हम लोगों के जीवन में अंधविश्वास समाप्त नहीं हो रहा है। हर सत्संग में हम लोगों को यह उपदेश दिया जाता है, जो आप पानी पत्थर बाहर से अपने जीवन को बचाना है और जहाँ तक बन पड़े पूजा हम लोगों को वही पूजा करना है। पूजा वही जो आत्म पूजे, पूजा हम लोगों के लिए वही है जो आत्मा की हम पूजा करें, जिनको सदगुरु कबीर साहब के द्वारा भी कहा गया है, जो कबीर जेदी आत्मा कहते शालीग्राम बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या काम। तो हम मानव के लिए पत्थर पहाड़ पूजने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में जितना आत्मा है उसे हमें पूजा करने की जरूरत है। यह नहीं जो मन की कल्पना, जितना मन है उतना कल्पना हो गया उससे हमारा कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। पूजा जब तक आत्मा की पूजा नहीं होगी, माता पिता गुरु की पूजा नहीं होगी, मनुष्य की पूजा नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं जो असली वास्तविक में देवता है वह देवता की पूजा नहीं हो रही है, और मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ मंदिर मस्जिद है इसमें हम लोग ना जाने अपनी अज्ञानता के कारण सारा दुनिया भटकते हैं। इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जिस परिवार में हमने जन्म लिया है वह परिवार के माता पिता हो, उनके द्वारा हमें शिक्षा दीक्षा मिला है, उन्हीं के द्वारा मान सम्मान मिला है, उन्हीं के द्वारा धन संपत्ति प्राप्त हुई है, लेकिन उनको आज हम लोग सेवा नहीं करते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग जो व्यक्ति हमें कुछ नहीं दिया है, जो पानी पत्थर पहाड़ से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हीं के आगे हम लोग अपने शिष्य को झुकाते हैं, उनके आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो माता पिता हमें जन्म दिया है उससे हम लोग दूर भागते हैं, उनको हम लोग पूजा नहीं करते हैं। इस पर हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। और सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को भ्रम से दूर रखने के लिए यह संसार में पदार्पण हुए, और उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम लोगों को चलने की जरूरत है। दूसरा कोई साधन नहीं है हमारे लिए। कहीं भी आप चले जाएंगे तीर्थ वर्ग में, वहाँ पे सत्संग नहीं हो रहा है। सत्संग कहीं भी आप जाएंगे तो सत्संग में ही मिलेगा, या नहीं तीर्थ वर्ग में आप जाएंगे तो वहाँ कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। सब जगह पे ये भ्रम है, ये माया का पसार है। लेकिन सत्संग में आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी संप्रदाय के सत्संग में, तो आपको ज्ञान ही मिलेगा। और ज्ञान के द्वारा क्या होगा, आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा, और सत्संग के द्वारा आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। और जिस दिन से प्रकाश आपके जीवन में आ गया, समझ लीजिए आपका जीवन संवर जाएगा। और आपके जीवन में हमेशा यह भाव रहे जो हम अपने जीवन में मानव हित के लिए काम करें। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैदान में मारे उसी को वीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को वीर कहते हैं, पराई वीर को हर ले उसी को वीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं, उसी को सत्य कबीर कहते हैं। तो मानव जीवन में जो व्यक्ति वास्तविक में मानव की सेवा करता है, मानव की पूजा करता है, समझ लीजिए वही सत्य कबीर है। हम अपने जीवन में यह भाव रहे जो जहाँ तक बन पड़े हम अपने जीवन में दया का भाव रखें। साहब का इशारा है, जो दिल में दया रहम को तजकर संध्या नवाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर इस पर पूजा जाली। अपने जीवन में अगर दिल में दया नहीं है, रहम नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, तो आप अपने द्वारा सत्संग भजन कर ले, तीर्थ व्रत में चले जाए, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण आपके जीवन में तभी होगा जब आपके मन में दया का भाव हो, सेवा का भाव हो, तभी आप अपने जीवन में धर्म को अर्जन कर सकते हैं। अन्यथा आपके द्वारा जो पूजा पद्धति है यह सब निरर्थक हो जाएगा, यह सब बेकार हो जाएगा। और हम अपने जीवन में जहाँ तक प्रयास करें, हम अपने जीवन को सुधार करने के लिए अपने कर्म को सुधार करें। जिनको संत गुरुजन कहते हैं, जो कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो कर्म को सुधार करने के लिए मन को पवित्र करने की जरूरत है। और मन आपका तभी पवित्र होगा जब आप सत्संग में रहेंगे, संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठेंगे, तभी आपके जीवन में सुधार होगा, आपके विचार में परिवर्तन होगा, आपके सोच में परिवर्तन होगा,
और सत्संग हमें रोज करने की जरूरत है। तो समय का अभाव है, इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।